कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने सेशन जज पिंडी को सिविल जज को आसिम हफीज़ के बच्ची पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। सिविल जज पिंडी ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज पर लगे इल्ज़ामात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस मामले के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जुलाई में इस्लामाबाद के सिविल जज के घर काम करने वाली कमसिन बच्ची रिजवाना पर तशद्दुद का केस सामने आया था। रिजवाना के पूरे जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। सर पर लगे जख्म इलाज न होने से सड़ चुके थे और कमसिन रिजवाना के सर पर लगे जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। इस केस की तफसीलात के लिए हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, 5 माह बाद भी तफ्तीशी टीम तहाल सिविल जज आसिम हफीज़ से पूछगछ नहीं कर सकी है, ये मामला क्या है? अब तो रिजवाना सेहतयाब होकर अपने मुंह से ये कह चुकी है कि जज ने भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था, तो क्या वजह है कि अभी तक जज को शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका? जी नीलम, देखें 24 जुलाई का ये वाकया है और जियो न्यूज़ ने ही इस वाकये को हाईलाइट किया था जब ये सारा मामला हुआ। सरगोदा पुलिस के पास ये बच्ची पहुंची थी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर इसमें एक FIR दर्ज हुई। FIR के बाद जो है वो इस बच्ची, क्योंकि ये बच्ची उस वक्त लाहौर हॉस्पिटल में वहां पर इलाज थी और इस काबिल नहीं थी कि वो स्टेटमेंट देती। उसके बाद फिर इंतजार किया गया, जितनी स्टेटमेंट ले सकते थे। इस्लामाबाद पुलिस की जो इंक्वायरी की टीम थी, जो तफ्तीशी टीम थी, जो इस पूरे वाकये के हवाले से जो एक GIT बनी थी, उन्होंने कोशिश की कि जितने भी लोग थे, जो जज आसिम हफीज है, उनकी अहलिया को भी शामिल तफ्तीश किया गया। बाद में उनकी जमानत होगी, लेकिन इसके जो मरकजी किरदार हैं इस तमाम मामले के, जो सिविल जज आसिम हफीज साहब थे, उनको मुतअद्दिद बार जो है इस तफ्तीशी टीम की जानिब से बुलाया गया, बजरिया टेलीफोन भी, बजरिया समन भी, कि आप आए और शामिल तफ्तीश हों। लेकिन जज आसिम हफीज ने कहा कि जब तक मुझे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो नहीं कहेगी मैं नहीं आऊंगा। इस हवाले से तफ्तीशी टीम ने 3 खतूत लिखे इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कि जी ये जो आपके जज हैं आसिम हफीज साहब, हमें फलाने मुकदमा नंबर इस हवाले से जो है हमें तफ्तीश में दरकार है, इनको इजाजत दी जाए ताकि ये शामिल तफ्तीश हो। इस मामले का चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवाना है। तीनों खतूत की कोई जवाब नहीं आए, लेकिन जब मालूम हुआ, जियो न्यूज़ ने जब इस चीज की खोज लगाई तो मालूम ये हुआ कि जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लाहौर है, उन्होंने सिविल जो सेशन जज है रावलपिंडी की, उनको एक इंक्वायरी मार्क की है कि आप इस तमाम मामले की इंक्वायरी करें और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लाहौर को जो है वो तमाम इस इंक्वायरी के हवाले से रिपोर्ट करें। इस हवाले से तफ्तीशी टीम को बताया गया कि आप उनसे रब्ता करें। तो जब हमने इस्लामाबाद पुलिस के जराये से बात की, उन्होंने कहा क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन है इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और यहाँ पर एक FIR हुई है, हम कैसे सेशन जज रावलपिंडी के पास रिकॉर्ड के साथ पेश हों और क्यों हम जाएं। और ठीक है अयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान अरफा फिरोज ज़की भी हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस यूसुफजई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हमारे साथ मौजूद रहिए। अयाज, आप भी मौजूद रहिए। यहाँ हम आपको रिजवाना को वो इंटरव्यू दिखाना चाहते हैं जो पिछले हफ्ते उन्होंने जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा को दिया था, जहाँ पे रिजवाना ने ये वाज़े अल्फाज में कहा था कि जज भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे और कितना बुरी तरह वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे। अब अच्छा अयाज, अब रिजवाना का बयान तो हमारे सामने है, बड़े वाज़े तौर पे उसने बयान दिया, उसके बावजूद तफ्तीशी टीम क्यों केस में दिलचस्पी नहीं दिखा रही? क्या अब उसे मजीद किसी बयान की जरूरत है क्या? गया तो उसकी बच्ची जख्मी थी, हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स भी बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि इस सिचुएशन में बच्ची जो है बात करने के काबिल नहीं है। अब क्योंकि बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जा चुकी है और बातचीत भी कर रही है। जियो न्यूज़ पे कुछ दिन पहले इस बच्ची का तफसीली इंटरव्यू भी चल चुका है। अब इस्लामाबाद पुलिस की तफ्तीशी टीम ने राब्ता किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाहौर से। उनका ये कहना था कि सैटरडे और संडे यानी हफ्ता और इतवार को छुट्टी होती है, सोमवार को तफ्तीशी टीम जो है बाकायदा तौर पर इस बच्ची का बयान लेने के लिए लाहौर जाएगी और ये तमाम चीजें जो उसने टीवी पर ऑन रिकॉर्ड कही है अपने इंटरव्यू में, तमाम उसको कलम बंद करने के बाद इसको इस तमाम मामले को, इस बयान को जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी और जो नामुकम्मल चालान अदालत में पेश किया गया है उसको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं रही वो तमाम मामला ये है कि जो इसके मरकजी किरदार है, जो सिविल जज आसिम हफीज साहब है, जब तक वो इसमें पेश नहीं होते, उनका बयान नहीं लिया जाता, चालान मुकम्मल नहीं हो सकता और इस केस के हवाले से किसी को कन्विक्ट करना जो है उस वक्त तक मुश्किल है, क्योंकि इसके जो मरकजी किरदार आसिम हफीज साहब खुद जुडिशरी से ताल्लुक उनका है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, तमाम टैक्टिक्स, डिले टैक्टिक्स और तमाम चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं। इसीलिए वो तमाम इन चीजों को सामने रखते हुए वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो
पेश ना हो, और अभी तक वो इस चीज में कामयाब हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस को बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि बेबस नजर आती है, क्योंकि ठीक है अयाज, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिए। रिजवाना तशद्दुद केस में, कमसिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज की बीवी सोमिया आसिम पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, और मुलजिमा सोमिया के वकील ने उस बस टर्मिनल की CCTV का रिकॉर्ड मांग लिया है जहां पर सोमिया ने जख्मी रिजवाना को उसके वालिदैन के हवाले किया था, और साथ ही सोमिया ने रिजवाना की वालिदा और अहले खाना का कॉल डाटा रिकॉर्ड भी मांग लिया है। इस पर बात करेंगे। अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद है। अरफा, पुलिस ने चालान जमा करा दिया है, फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू होनी चाहिए थी। क्या सोमिया के वकील ने यह बताया कि उन्होंने जो दरख्वास्तें मांगी हैं उसका क्या ताल्लुक है उनके मुवक्किल के मौक़िफ़ से? देखिए, ये जो अगर पूरी आप टाइमलाइन देखें ना रिजवाना तशद्दुद केस की, जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम में जिनको अदालत पेश किया गया, उसके बाद उनको अदालत से जो ज़मानत के लिए उन्होंने रुजू किया था, उसके बाद वो ज़मानत जो है वो ख़ारिज कर दी गई। ज़मानत के बाद उनको अदालत के सामने से ही कमरा अदालत के बाहर से जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। उसके बाद कई ये टाइम निकला था, कई अरसे तक जो है वो उन्होंने ज़मानत के लिए रुजू जो है वो अदालत से नहीं किया गया था, और हमारे ज़राए ने जो हमें ये बताया कि चूँकि वो समझते थे कि ये मीडिया पर बहुत ज़्यादा मामला जो है वो हाईलाइट हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम ज़्यादा जो है वो टाइम निकल जाए और हम लोग जो है वो इसको मामला जो है वो ठंडा हो जाए। लेकिन जब ये दोबारा उनकी ज़मानत लगी तो ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई। उसके बाद ज़मानत बाद गिरफ़्तारी के बाद जो सोमिया आसिम है मुलजिमा, वो बाहर हैं, और उनको 2 बार अदालत ने तलब भी किया था कि वो आएँ, और नकूल जो है फरहमी जो है उसके लिए वो अदालत ने उनको तलब किया था, लेकिन वो आए नहीं। और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज नकूल की फरहमी के लिए मुलजिमा को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब किया था, लेकिन जो मुलजिमा के जो वकील थे वो अदालत पेश हुए, उन्होंने 2 नई दरख्वास्तें दायर कर दी। अब ये 2 नई दरख्वास्तें, एक तो है CDR की और दूसरी जो है वो CCTV फुटेजेस की है। CCTV फुटेजेस की अगर जो दरख्वास्त की बात करें तो ये एक तरह से मुज़ाहिका खेज़ है, क्योंकि CCTV फुटेज जो कमरा अदालत में ये मुलजिमा के जो वकील थे इन्होंने ही दिखाई थी। अब ये जो है उस पर मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि हमें ये वाली CCTV फुटेज जो हमने दिखाई थी ये पुलिस की जानिब से हमें नहीं मिली, और हमें नहीं पता कि ये फॉरेंसिक शुदा हैं या नहीं है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है एक सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है। तो इसको जो है वो आप फॉरेंसिक कराया जाए, और फिर हमको ज़ाहिर कुछ यही लग रहा है कि फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर करने के लिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अयाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको रिजवाना के वालिदैन के वकील का बयान सुनाते हैं। आज की कार्रवाई पर उनका क्या कहना था? 2 दरख्वास्तें दी हैं उन्होंने, जो सोमिया आसिम है खातून, उनकी तरफ से आई। मेरा ख्याल ये है कि ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं उनका आज का दिन जो है चार्ज फ्रेम होने के लिए रखा गया था। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो दोनों दरख्वास्तें हैं उनका बुनियादी मकसद जो है वो इस चार्ज फ्रेमिंग को डिले करना था। तो इसलिए ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, मतलब उनको कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें हमने तो ये कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको चार्ज फ्रेम करें और आगे प्रोसीडिंग करें। ये था रिजवाना के वालिदैन के वकील का बयान। इसी केस से जुड़ी एक और अहम खबर ये है कि सिविल जज को ओहदे से बरतरफ करने के लिए सिविल सोसाइटी की दरख्वास्त की चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कमसिन घरेलू मुलाजिमीन पर तशद्दुद के कई केसेस सामने आए हैं, और इस्लामाबाद के 2 केस हाईलाइट भी हुए हैं। और माजरत के साथ उन्होंने कहा कि ये कहना पड़ता है कि दोनों केसेस ही जुडिशरी से मुतालिक है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, आसिम हफीज़ के ये जो जज हैं, इनके ओहदे से बरतरफी के केस की क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है सिविल सोसाइटी की जानिब से, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि सिविल जज आसिम हफीज़, जिनके घर में जो कमसिन घरेलू मुलाजमा थी रिजवाना, उस पर तशद्दुद हुआ, तो उनको सबसे पहले तो ये एक्शन लिया जाए कि नौकरी से बरतरफ किया जाए। लेकिन इसमें एक टेक्निकल इशू ये आ रहा है कि इस हवाले से चूँकि FIR पहले से दर्ज हो चुकी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई चल रही है, तो अदालत उस पर भी देख रही है। उसके अलावा जो ये सिविल जज साहब हैं, ये इस्लामाबाद की जुडिशरी में आए थे, लाहौर हाई कोर्ट के मातहत हैं वो। तो इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट जो है वो देखेगी, बरतरफी के मामले को। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने इस केस में 3 अदालती मुआवनीन बनाए हैं और उनसे ये राय मांगी है कि वो ये बताएं कि चाइल्ड लेबर कवानीन के हवाले से जो अमल दरामद है उसको मौसर और यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि जो चाइल्ड लेबर के हवाले से कवानीन हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा।
इस पर जो तीनों अदालती मामले अच्छा अयाज, आप ये बताइए कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो रिकॉर्ड लेकर सेशन अदालत नहीं जा रही है, तो अब अगर वो नहीं जाती तो क्या ये मामला फिर लटकता रहेगा ऐसे ही? लेकिन नीलम, बज़ाहिर तो ये मामला यही लग रहा है, जैसे कि देखिए उनके वकील ने भी कहा, अरफा ने भी कहा, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बेसिकली तो इस तमाम मामले को जो है इसको डाउन करना था कि जिस तरीके से ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया था, मीडिया पर चल रहा था, उस हवाले से फिर डे टू डे इसकी जो है कवरेज भी हो रही थी और इस पे पेशरफ्त भी हो रही थी। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है चीजें जो है वो टोन डाउन होने शुरू हो जाती है। तो बेसिकली जो इस तमाम मामले को जो हमें समझ आती है कि इसको टोन डाउन करने की कोशिश की जा रही है और एक दिन ऐसे ही होगा कि ये केस जो है, ये खातून की जमानत भी, इन पे फर्द जुर्म भी आयद हो जाएगी और ये इनकार भी कर देंगी और केस भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से मरकजी किरदार अपनी जुडिशरी का सहारा लेते हुए पेश नहीं हो रहे, जहाँ पे कहा जाता है कि कानून यकसा है, बराबर है, यहाँ पे हमें ना तो कानून यकसा नजर आ रहा है, ना ही उसमें यकसानियत नजर आ रही है। क्योंकि आप देख लीजिएगा कि आम आदमी के लिए क्या मसाइल होते हैं, सारा दिन वो अदालतों में पेश होके जो है वो अपने जूतिया के साथ देते हैं और तफ्तीशी टीमों के सामने, और यहाँ पर एक जज साहब जिनके ऊपर एक सेवियर इंतजाम है, अगर वो इनोसेंट है तो आगे जो है वो प्रूव करते हैं। इंसाफ पे बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, अरफा फिरोज ज़की और अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।